बिलावल भुट्टो जरदारी के कांधों पर बोझ बहुत ज्यादा है। अपने नाना और वालदा के बड़े नामों का बोझ, अपने वालिद और उनके साथियों पर लगे करप्शन के शदीद इल्जामात का बोझ, अपने बड़ों की तरफ से कारकर्दगी ना दिखाने का बोझ, सिंध के गरीब आवाम की पसमानदगी का बोझ, उन तवक्कुआत का बोझ जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान और सिंध के अवाम उनसे रखते हैं। आखिर एक शख्स तनहा कितना बोझ उठा सकता है? आसिफ जरदारी अपनी सेहत के बाइस सियासत से तकरीबन आउट हो चुके हैं। बिलावल अपने खानदान की तरफ से इस मैदान में तनहा रह गए हैं। बिलावल का बोझ बांटने या उनका वजन बढ़ाने के लिए इस वक्त एक ऐसे अंसर की जरूरत महसूस हो रही थी जो पार्टी की सियासी जद्दोजहद को एक कदम आगे ले जाने में अपना किरदार अदा कर सके। लिहाजा आसिफा भुट्टो को सियासी मैदान में उतारा जा रहा है। इससे पार्टी को एक ऐसे वक्त में मजीद तवानाई मिल सकती है जब बिलावल अकेले ही पार्टी को मुतहर्रिक करने में कोशां और किसी हद तक कामयाब भी हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी को इस मौका पर लॉन्च करने की कई दीगर वजूहात में से एक वजह मरियम भी हो सकती है। मरियम नवाज से पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खातून सियासतदान ने खूब अरूज पाया था और वो थी बेनजीर भुट्टो। मरियम नवाज के सियासत में आने से पहले बतौर खातून सियासतदान बेनजीर भुट्टो का नाम बिला शराकत गहराए पाकिस्तान की सियासी फजाओं में गूंजता रहा। अब कुछ अरसा पहले मरियम नवाज इस खिला को पुर करने के लिए मैदान में आ गईं, या यूं कहिए कि उनके आने से बेनजीर का कोई हमसर जाहिर होने का इम्कान जाहिर पैदा लगा। पीपल्स पार्टी के पेश नजर ये बात जरूर होगी कि बेनजीर भुट्टो के बाद पैदा होने वाला सियासी खिला मुख्तावर या आसिफा भुट्टो को पुर करना चाहिए था। मरियम नवाज ये जगह क्यों ले रही हैं? लिहाजा आसिफा भुट्टो को सियासत में लाने का बरवक्त फैसला कर लिया गया। आसिफा भुट्टो को लॉन्च करने की तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगले इलेक्शन से पहले उनकी सियासी ट्रेनिंग हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इलेक्शन लड़ने से कुछ साल कबल ही कराची में मुख्तलिफ तकरीबात में खिताब शुरू कर दिया था। कभी वो अंकल अल्ताफ को ललकारते नजर आते थे तो कभी अंकल इमरान को। यूं इलेक्शन से 3 साल कबल ही उनकी सियासी ट्रेनिंग का आगाज हो गया था। आसिफा भुट्टो को लॉन्च करने वालों के जहन में अगले इलेक्शन से पहले उनकी ट्रेनिंग का ये पहलू भी जरूर मौजूद होगा। कोरोना में मुब्तला हो जाने के बाइस बिलावल की गैर हाजिरी भी उसकी एक वजह हो सकती है। अगरचे बिलावल ने कोयटा जलसे में बराह रास्त शिरकत नहीं की थी और वीडियो लिंक के जरिए ही जलसे से खिताब किया था, लेकिन तब फर्क ये था कि पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेजबान नहीं थी। अब मुल्तान जलसा एक तो पीपल्स पार्टी के यौम तासीन के मौका पर हो रहा है, दूसरा पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेजबान भी है। ऐसे में आला क़यादत की गैर हाजिरी अच्छा तासुर नहीं छोड़ने वाली थी। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने यही फैसला किया होगा कि खानदान में से किसी एक को तो जरूर इस अहम जलसे में शिरकत करनी चाहिए। इस सारी कोशिश के नतीजे में कुछ संजीदा सवाल बहरहाल पैदा हो रहे हैं। आसिफा भुट्टो के पास ऐसा करने को क्या है जिससे पीपल्स पार्टी को ताकत मिल सके? फिल वक्त वो जलसों में गौर से सुनी जाएंगी, उनके लबो लहजे और अंदाजी तकरीर पर तबसरे होंगे। फिर किसी की कोशिश होगी कि इनका इंटरव्यू भी करें जिससे उनके ख्यालात से मजीद आगाही हो सके। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लोगों के सवालों के जवाब देने का हुनर सीखेंगी और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही कि वो अगले इलेक्शन में एक ऐसे हलके से खड़ी कर दी जाएंगी जहां से किसी को भी टिकट दिया जाए तो वो जीत जाएगा। उससे बढ़कर वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? क्या उनके पास सिंध की खुशहाली का कोई फार्मूला है? क्या उनके पास कोई ऐसा बयानिया होगा जो उनके वालिद पर लगे करप्शन के इल्जामात को धो सके, जिन इल्जामात का असर बिलावल जायल न कर सके? वहाँ आसिफा के पास कितनी गुंजाइश होगी? क्या आसिफा के पास सिंध के लिए कोई ऐसा हंगामी मंसूबा मौजूद है जो जादू की तरह काम करे और फिर वो जादू पूरे मुल्क में सर चढ़ कर फैलने लगे? आसिफा भुट्टो एक मुश्किल मैदान में कदम रख रही हैं। अहदाफ उन्हें तय करने होंगे, मकसद उन्हें सामने रखना होगा। वो एक ऐसे मैदान में कदम रख रही हैं जहां तहसीन से ज्यादा गालियों का सामना करना पड़ता है, जहां सोशल मीडिया किरदार कशी के लिए हम वक्त तैयार रहता है, जहां अच्छा परफॉर्म करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, जहां अगर उनके पास कोई वाजिया लाहे अमल मौजूद नहीं तो वो सहर तारी नहीं कर सकेंगी। वो एक ऐसे मैदान में कदम रख रही हैं जहां उन्हें हर पल अपने वालिद की मुबैना करप्शन पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा, जहां उन्हें जाली अकाउंट्स की साइंस को समझना होगा। आसिफा भुट्टो को समझना होगा कि अगर लोगों की तवक्कुआत पर पूरी ना उतरी तो उन्हें मुस्तरद किया जा सकता है। मुस्तरद किया जाना उनके लिए बहुत बोझल होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएं, वरना 13 साल माजी की कारकर्दगी, करप्शन और नाअहली से मुतालिक उठाए जाने वाले सवालों के जवाब याद करके आएं। नाज़रीन, आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत में आमद के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।